उपस्थित महानुभावों, अनादिकाल से सूतक पातक की व्यवस्था चली आ रही है। यह सूतक पातक की व्यवस्था केवल मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय में भी भोग भूमि जीवों के सूतक पातक नहीं होता है। वहाँ तो केवल मात्र मरण के 9 महीने पहले ही गर्भ धारण किया जाता है और जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता है। देव और नारकियों में भी संतान पैदा नहीं होती है, क्योंकि उनका दिव्य वैकृक शरीर है और वैकृक शरीर में जहाँ रज और वीर्य का संबंध नहीं होने से वहाँ पर संतान पैदा नहीं होती है। केवल कर्म भूमि के मनुष्यों में यह व्यवस्था पाई जाती है। जब सूतक पातक होता है तो दान पूजा करने का अधिकारी वे जीव नहीं होते हैं, क्योंकि यह उनका प्रायश्चित है, दंड व्यवस्था है। सूतक पातक क्यों लगता है? सूतक पातक इसलिए लगता है, इसमें 9 कोटि से पाप होता है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से। हमारे भीतर हर्ष का भाव होता है। यदि किसी संतान का हमारे घर के अंदर जन्म होता है तो परिवार के अंदर खुशियों का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो हमारे भीतर हर्ष का भाव, प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। और जहाँ इष्ट का वियोग होता है, जिसे हम मरण कहते हैं, वहाँ पर शोक होता है। और शोक होने के उपरांत वहाँ पर भी जो है जीव कृत हिंसा वहाँ पर होती है। जन्म का सूतक और मरण का पातक होता है। संतान कैसे पैदा होती है? पाप से होती है या पुण्य से होती है, या पाप और पुण्य के मिश्रण से हुआ करती है। संतान पैदा होती है पुण्य और पाप के मिश्रण से। बिना काम पुरुषार्थ के संतान पैदा नहीं हो सकती। और जब इंसान काम सेवन करता है, एक बार में 9 करोड़ जीवों की हिंसा उसके द्वारा होती है। जहाँ जीवों की हिंसा होती है वहीं पाप होता है। और पाप होता है जब संतान का जन्म होता है, तो वहाँ मन वचन काय हमारे प्रसन्न होते हैं। लेकिन उस संतान में जो पाप और पुण्य का मिश्रण हुआ, जिसके कारण जीवों की हिंसा हुई, उस हिंसा के फलस्वरूप उस मिश्र अवस्था में जीव को संतान की प्राप्ति होती है। और जब नाभि नाल काटा जाता है, उसे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, तब भी जो है जीव की हिंसा होती है। इसलिए वह सूतक उनको लगता है, परिवार के लोगों को। जब मरण हो जाता है
तो मरने के अंतर मुहूर्त पश्चात असंख्यात जीव राशि उस मृत कलेवर में उत्पन्न होने लग जाती है। जब तक वह कलेवर, वह मुर्दा हमारे घर के अंदर पड़ा रहता है, तब तक जो है असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। वो सारा पाप जो है घर के, परिवार के, कुटुंबीजनों को जो है उसका पाप लगता है। और जब उसे अग्नि संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसमें भी जो है वे सारे जीव मरण को प्राप्त होते हैं। तो उसका जो है वह पाप परिवार के लोगों को लगता है और 12 दिन तक उनके शोक निरंतर बना रहता है। आगे आगे शोक कम होता जाता है, इसलिए लोग अपने जीवन में 13वीं करके उसके अध्याय को समाप्त कर दिया करते हैं। और जन्म का 10 दिन का सूतक होता है, क्योंकि इंसान अपने जीवन में 10 दिन से ज़्यादा खुशियाँ नहीं मना सकता और 11वें दिन जो है वह अपने काम धंधे में लग जाया करता है। इसलिए जन्म के समय में जो जीवों की हिंसा होती है उसका कारण जो है उसे किसी प्रकार का दान पुण्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा है। और सूतक किसको नहीं लगता? 169 महापुरुषों को सूतक नहीं लगता। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, राजा महाराजा लोग, मंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, जो राजा लोग होते हैं जिनके हजारों हजारों रानियां हैं, ऐसे राजा महाराजाओं को, सम्राटों को अपने जीवन में जो है सूतक नहीं लगता है। और मुनि राजों को सूतक नहीं लगता है, ग्रह त्यागी को सूतक नहीं लगता है। जहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के यदि हम यजमान बने हैं, उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यदि किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, मरण संबंधी, जन्म संबंधी, तब भी जो है सूतक पातक नहीं लगता है। ऐसी जो है व्यवस्थाएं दी है। जहाँ किसको कितने दिन का सूतक लगता है, तो कहा है कि ब्राह्मण को 5 दिन का, क्षत्रिय को 10 दिन का, वैश्य को 12 दिन का और शूद्र को 15 दिन का सूतक पातक हुआ करता है। जहाँ हमारे आचार्यों ने इस सूतक पातक के लिए पीढ़ियाँ बताई है। 3 पीढ़ी तक जन्म और मरण का सूतक जो है वह 10 दिन और 12 दिन का होता है। 4थी पीढ़ी तक भी जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन का सूतक होता है। 5वीं पीढ़ी तक 6 दिन और जन्म का और मरण का। 6ठी पीढ़ी में 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का और 8वीं पीढ़ी में 8 पहर यानी 1 दिन का जन्म और मरण का सूतक लगता है। और 9वीं पीढ़ी में 2 पहर का सूतक रहता है। इस प्रकार से जो है ये पीढ़ियों का इस प्रकार से कथन किया गया है। जहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे घर के अंदर यदि पुत्री का, दास दासियों का, नौकर चाकर हमारे घर में निवास करते हैं और उनका जन्म अथवा मरण होता है, तो 3 दिन का जो है वह सूतक और पातक लगता है। गाय भैंस आदि का बछड़ा होने पर 1 दिन का सूतक लगता है और
1 माह के बालक का मरण होने पर 1 दिन का सूतक लगता है और 8 वर्ष के बालक का मरण होने पर 3 दिन का सूतक लगता है और 3 माह तक का गर्भपात होने पर 3 दिन का और इसके बाद जितने माह का गर्भपात होता है उतने दिन का जो है वह सूतक होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सुसाइड कर लेता है, जहर खा करके, फांसी खा करके, या पर्वत से कूद करके, या मंजिल से कूद करके अपने जीवन में खुदकुशी कर लेता है, तो उस परिवार को जो है 6 महीने का सूतक लगता है और वह 6 महीने तक जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, पूजा पाठ, दान आदि कुछ भी अपने जीवन में वह करने के लिए सामर्थ्य नहीं हो सकता है। यदि कषाय आदि के कारण आपस में परिवार में बोलचाल बंद हो जाए, कुटुंबीजनों से बोलचाल बंद हो जाए, तब भी सूतक लगता है, क्योंकि खून का रिश्ता तो वही है। भले ही आपने बोलचाल बंद कर दिया है, लेकिन उस व्यक्ति को जो है सूतक लगता ही है। यदि विदेश में भी रहता है और विदेश में भी जैसे ही समाचार मिलते हैं उस दिन से जो है उसको जो है वह सूतक लगता है। यदि विदेश में भी रहता है, आना जाना होता है, तब भी सूतक लगता है। सूतक पातक वालों के यहाँ भोजन पानी करने पर, चाय नाश्ता करने पर उस दिन जो है उसको सूतक और पातक जो है वे लगते हैं। इसलिए जहाँ बैठने के लिए जाओ तो फिर वहाँ पर किसी प्रकार का भोजन पानी चाय नाश्ता आदि नहीं करना चाहिए। जहाँ सूतक पातक में मंदिरों के उपकरणों का जो है वह स्पर्श नहीं किया जाता है। जहाँ मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा भी नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्थान छोटा होता है, जिसके कारण वह सूतक पातक लगे हुए व्यक्ति भगवान की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये सूतक पातक की विधि जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने जो है बतलाई है। आज वर्तमान समय में व्यक्ति सूतक पातक को गौण करता चला जा रहा है। आज उसे अपनी पीढ़ी का भी ज्ञान नहीं है कि कौन सी पीढ़ी तक कितने दिन का सूतक लगता है, जिसके कारण जो है वह सूतक पातक को जो है भूल जाता है और अपने जीवन में वह पाप का संचय कर लिया करता है। इसलिए आज वर्तमान में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के सूतक पातक वाले लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो जो है स्वयं को भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है पढ़ाई की और पढ़ाई करके जो है बाहर चले गए देश विदेशों में, और वहाँ जाकर के जो है वे अपने क्रियाओं में, अपने जॉब में वे निरंतर वहीं लगे रहते हैं, जिससे कौन मरा कौन जिया उन्हें जो है कोई भी पता नहीं चल पाता है। जिसके कारण जो है आज वर्तमान की पीढ़ी जो है इन बातों से अनभिज्ञ है। सूतक पातक कौन नहीं मानता? जहाँ व्यक्ति के भीतर अहंकार होता है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। जिसके पास में स्वच्छंदता है या अधिक मात्रा में धन हो गया है, जिसके पास में जनशक्ति है, पद शक्ति है, मद शक्ति है, ऐसे प्राणी अपने जीवन में जो है ये सूतक पातक के विधि को नहीं माना करते। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि सूतक पातक में यदि दान दिया जाता है
तो वह व्यक्ति जो है कुभोग भूमि में जाकर के कुमनुष्य को प्राप्त करता है। कुमनुष्य का मतलब एक हाथ वाला, एक पैर वाला, एक आँख वाला, एक कान वाला, इस प्रकार से जो है वहाँ पर उसको भोग भूमि में जाकर के वह जन्म लेकर के वह दुख का अनुभव करता है। जहाँ कुपात्रों को भी दान देने का निषेध किया है, तो हम सुपात्रों को जो है दान कैसे दे सकते हैं? हम देव शास्त्र गुरु का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो जो है हमें वह पाप कर्म हमारे जीवन में संचित होता है, जिसके कारण हम पाप के भागी बना करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने विवेक को जागृत करके रखना चाहिए कि सूतक पातक में जो है हमें देव शास्त्र गुरु का स्पर्श जो है नहीं करना चाहिए। और जहाँ यदि कोई हमें दूसरा व्यक्ति गंधोदक भी देता है तो हम गंधोदक तो ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से हम जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति हम अनन्य श्रद्धा भाव रखते हुए हमारे आचार्य भगवंतों ने जिनेंद्र भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया। उन्होंने हम लोगों के लिए, श्रावकों के लिए संविधान बनाया है। तो संविधान का यदि हम पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में अवश्य ही सुखी हो सकते हैं। हम अपने जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज की वर्तमान की जो लोग हैं, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के वे अपने जीवन में इस प्रकार की व्यवस्था को भंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये व्यवस्था हम लोगों के लिए फल काल में बहुत दुखदायी हो जाती है। और जो है अपने जीवन में जब ज्ञानी गुरु हमें मिलते हैं, हमें बतलाते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया जिसके कारण जो है आज ये पाप का फल तुम्हें अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं जो है आज वर्तमान की पीढ़ी को, वर्तमान के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है लौकिक शिक्षा के साथ साथ अपने जैन धर्म की शिक्षा को भी प्राप्त करें कि हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन शास्त्रों में किस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को प्रदान की गई है। यदि आज जो है हम इस प्रकार के संविधान को, इस प्रकार की व्यवस्था को यदि आज हम व्यवस्थित रूप से यदि पालन करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य उज्ज्वलमय बन सकता है और हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए सूतक पातक जो है ये कपोल कल्पित नहीं है, ये हमारे जैन धर्म की व्यवस्था है, हमारे समाज की व्यवस्था है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है इसका परिपालन किया जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस काल में जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन में इसका परिपालन करते हुए हम अपने जीवन में सुख का मार्ग प्राप्त करें। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की जय। राजस्थान राज्य की पुण्य धरा टोंक में आयोजित होने जा रहा है परम पूज्य